होंगे तो उनके ऊपर शासन करना उनको मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने कभी किसी शिक्षण संस्था को प्रमोट नहीं किया। तो डॉक्टर भगवान दास जी ने और डॉक्टर एनी बेसेंट ने ये बात उनके समझ में आ गई और उन्होंने अपना सारा जीवन इस शिक्षा को ही आगे बढ़ाने में उन्होंने लगाया। ये जो आप और उनकी डॉक्टर भगवान दास जी काशी के प्रथम भारत रत्न, एक मनीषी, एक ऋषि तुल्य पर्सनालिटी थे, ग्रेस था उनके ऊपर। और उनके साथ एक यूरोपियन महिला, विदुषी महिला डॉक्टर एनी बेसेंट। डॉक्टर एनी बेसेंट बोलती हमेशा इंग्लिश में थी, लेकिन उनके भाषण इतने प्रभावशाली हुआ करते थे कि लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो इन लोगों ने ये सेंट्रल स्कूल की स्थापना करने का निर्णय लिया। ये जो आप पूरा अहाता देख रहे हैं और जो भी हॉस्टल्स वगैरह और साथ में ये बेसेंट थियोसॉफिकल स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, ये सारी ज़मीन जो है उस समय महाराज बनारस प्रभु नारायण सिंह जी ने डोनेट की। और डॉक्टर एनी बेसेंट और डॉक्टर भगवान दास जी ने सारे देश में भ्रमण करके इस स्कूल की स्थापना करने के लिए चंदा एकत्र किया और उसके ही उन लोग के ही प्रयास से इस स्कूल का जो आज आप इतना भव्य रूप देख रहे हैं ये संभव हो चुका। और केवल यही नहीं, उन्होंने स्त्री शिक्षा को भी बहुत महत्व दिया, क्योंकि आपका मानना था कि हमारे इस पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों का विकास, उनका उत्थान, उनका सशक्तिकरण केवल उनके शिक्षा स्तर को ही ऊपर उठा करके किया जा सकता है। तो उनके अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ मिलकर उन्होंने सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, वीकेएम और कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, राजघाट, ये सब संस्थाएं डॉक्टर एनी बेसेंट की डॉक्टर भगवान दास जी के साथ मिल करके बनाई हुई संस्थाएं हैं, जिनका कि बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ विलय हो गया। तो जब सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की स्थापना हुई तो वो एक ऐसा युग था कि उसमें समय लड़कियों को शिक्षा के लिए घर के बाहर भेजना उचित नहीं समझा जाता था। बहुत से संभ्रांत परिवार के लोग भी अपनी लड़कियों को शिक्षा के लिए स्कूल में नहीं भेजते थे, तो घर में प्राइवेट ट्यूटर ही आते थे, उन्हीं से ट्यूशन होता था। तो डॉक्टर भगवान दास जी ने अपनी दोनों बेटियों और बड़ी पुत्रवधू का एडमिशन सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में कराकर इस बेबुनियाद रूढ़वादी मनगढ़ंत परंपरा को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। ये तीनों सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की प्रथम छात्राएं साबित हुई और आज हम देख रहे हैं कि वो स्कूल कितना विकसित हो गया है और वहाँ से पढ़ी हुई छात्राएं न केवल सारे देश में मुकाम पर पहुंचकर